अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू जी लाइफस्टाइल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ DIY डिटॉक्सिफाइंग चारकोल क्लेंजर, जो आपके बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके चेहरे में से डर्ट, पोल्यूशन, बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म करने में हेल्प करेगी। इसके साथ अगर बहुत एक्सेसिव ऑयल हो रहा है समर सीजन्स में तो उनके अंदर से जो डर्ट होती है, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, वाइट हेड्स हो रहे हैं, उसको भी क्लियर कर देगा और स्किन आपकी स्पॉटलेस हो जाएगी। तो चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्लीन बाउल चाहिए होगा। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ड्राई मिल्क 4 स्पून के करीब। आपने भी ड्राई मिल्क ही लेना है, टी वाइटनर नहीं लेना। तो मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में और क्लियर करने में हेल्प करता है। साथ अगर आपकी डल स्किन हो रही है, समर्स में टैनिंग हो रही है, उसको रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फाइन चारकोल पाउडर। आपको फाइन ही यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन टेयर ना हो सके। ये बहुत अच्छे से डल स्किन को ब्राइट करती है। आपके ओपन पोर्स में से डस्ट, बैक्टीरिया, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पोल्यूशन, जो भी मैल हो रही है उसको खींच निकालेगी। मैग्नेट का काम करती है। आपको सिर्फ फाइन पाउडर ही लेना है। मैं ले रही हूँ इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जहाँ से पाउडर्स ऑर्डर किए थे उसके रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे शेयर की हुई है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। फाइन पाउडर होगा तो आपके स्किन के टेक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी स्किन को टीयर नहीं करेगा। घर पे भी मैंने बनाया था लेकिन घर पे अक्सर फाइन नहीं होता, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या किसी भी करीबी स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसको हम कर लेंगे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स। ये दोनों पाउडर्स आपकी बहुत डीप क्लेंजिंग करने में हेल्प करेगा, चेहरे को स्पॉटलेस क्लियर करेगा, आपके जो डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं उसको भी रिड्यूस करता है। और एक्नी प्रोन स्किन है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल आ रहा है, सीबम हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डर्ट हो रही है चेहरे पे, उसको रिड्यूस और रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। चारकोल आपकी डेड स्किन को भी हटाने में बहुत हेल्प करता है। आपने बहुत से प्रोडक्ट्स देखे होंगे स्पेशली समर्स में जिनमें चारकोल का यूज़ होता है ताकि आपके चेहरे को क्लियर कर सके, फेयर कर सके। मोस्टली समर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि हीट की वजह से ओपन पोर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है चेहरे पे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इची होती है, पिंपल्स आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन चिपचिपी हो रही होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए मैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल के यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल स्किन है, तो भी आप अपने अकॉर्डिंग एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। चारकोल डिटॉक्सिफाइंग क्लेंजर को स्मूथ करने के लिए, माइल्ड करने के लिए और चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो शाइन लाने के लिए मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नेचुरल मॉइस्चराइज़र, जो कि है विटामिन ई, और ये है स्वीट आलमंड ऑयल। आप विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं या कोई ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता हो। इस DIY चारकोल क्लेंजर मास्क के इंग्रेडिएंट्स आप अपने स्किन टेक्सचर और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और रेशो ऐड कर लें। और इसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ऑयल्स जितने हमने इसमें ऐड किए हैं वो बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और पाउडर्स में अच्छे से मिक्स हो सके। तो ये बहुत अच्छा आपका सस्ता सा बन सकता है घर में ही चारकोल क्लेंजर, और ये स्टोर आप करके रख सकते हैं। तो आप इसको स्टोर करके पाउडर फॉर्म में जब रखेंगे, फ्रिज में रखना है, इसे बाहर नहीं रखना, क्योंकि अब समर सीज़न है तो बाहर आपके जो DIY मास्क वगैरह आप बनाते हैं वो ख़राब हो सकते हैं या पाउडर्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद मैं इसको एम्प्टी क्लीन जार में फिल कर लूँगी ताकि हम इसको बाद में भी यूज़ करते रहें। आपका जार एकदम ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें पानी होगा तो मोस्टली अगर पानी रह जाता है तो फंगस हो जाता है या ख़राब हो जाता है जो भी आप मास्क बना रहे हैं। तो हमेशा क्लीन बाउल और क्लीन जार्स में ही मास्क बनाते हैं। इसके बाद मैं इसको स्टोर कर लूँगी और बताती हूँ आपको कि किस तरह से आप इसको क्लेंजर को यूज़ कर सकते हैं अपने चेहरे पे। और ये चारकोल क्लेंजर आप अपने डार्क एरियाज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है चारकोल क्लेंजर्स एंड फेस मास्क की रेमेडीज़ एंड DIYs, आप वो भी देख सकते हैं चैनल पे। अब मैं ड्राई स्पून से रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डिटॉक्सिफाइंग चारकोल पाउडर ले लूँगी, जितना मुझे चाहिए है। अपने हाथों पे, पैरों पे भी इस्तेमाल करना है तो आप ज़्यादा ले लें। मैं 1 स्पून ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ रोज़ वाटर, जो स्किन को बहुत अच्छे से सूथ करता है, क्लियर करता है। समर्स में स्किन ऑलरेडी बहुत डिहाइड्रेट हुई होती है, उसको हाइड्रेट करने के लिए भी रोज़ वाटर बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये ओपन पोर्स को भी श्रिंक करने में हेल्प करता है। आपने इसको ज़्यादा रनी नहीं बनाना है। ये डिटॉक्सिफाइंग मास्क बहुत डीपली जाके आपके पोर्स को
क्लीन करके श्रिंक करेगा, इसके साथ डीप क्लेंजिंग करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी स्किन में से जो भी एक्सेसिव ऑयल है, सीबम हो रहा है, जो भी आपकी स्किन पे एलर्जीज हो रही हैं, एक्नी हो रही है, उसको ड्राई करने में हेल्प करेगा। आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ करें तो धूप से आने के बाद जो आपकी स्किन बहुत रेड हो रही है या आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, ये उसको ड्राई करने में भी हेल्प करेगी और उसको सक कर लेगी। इसके अलावा आप इसको शाम में अगर यूज़ करें, जो बहुत ज़्यादा मेल फीमेल्स की आउटडोर टास्क होते हैं, तो आपको शाम में बहुत अच्छा क्लियर फेस कर देगी, डिटॉक्सिफाई कर देगी आपकी अनहेल्दी स्किन को और सारा डर्ट पोल्यूशन बैक्टीरिया आपका एब्जॉर्ब करके रिमूव कर देगी। आपने इसको वीक में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। पैच टेस्ट कर लीजिएगा और इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। आपने चारकोल मिल्क क्लेंजर अप्लाई करने के बाद ड्राई होने से पहले ही, जब ये 50-60% ड्राई हो जाए, आपने फेस पे अच्छे से इसको वॉश करते हुए रिमूव कर देना है। समर्स में आप ये बना के लाजमी फ्रिज में रख दें, इसके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा डीपली क्लेंजिंग करता है। जाने से पहले कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।